नरेंद्र मोदी की कुर्सी क्या वाकई खतरे में है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी बचाने के लिए इस कदर चापलूसी करने में लग गए हैं कि किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी बचाई जाए, अपनी साख बचाई जाए? कुर्सी गिर गया तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जो विश्व गुरु और भगवान का अवतार लेकर दुनिया के सामने वो दिखाई दे रहे थे और गोदी मीडिया लहालोट होकर उनके भगवान के अवतार को प्रचार कर रहा था, अब वही गोदी मीडिया सन्नाटे में पहुंच गया है। क्योंकि आज जो हुआ है दोस्तों, उस बात को, जी हाँ, उस बात को मोदी जी का वक्तव्य ही कंफर्म कर रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। 1 महीने का उनके पास टाइम बचा हुआ है। 1 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी। ये कैसे होगा, किस वजह से होगा, ये एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज 15 अगस्त, जी हाँ 15 अगस्त को जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ वो आपने देखा दोस्तों। रिकॉर्ड बनाने में मोदी जी हमेशा आगे रहते हैं और मीडिया वाले भी बहुत आगे रहते हैं कि मोदी जी कुछ भी करें और उनको प्रचारित किया जाए। पिछले 11 सालों में मोदी जी के हर एक भाषण को जो है कितने मिनट तक दिया गया, कितने मिनट में मोदी जी ने भाषण ख़त्म किया, ये सब कुछ मीडिया में बहुत ब्रेकिंग टाइप से चलाया जाता है। आज वाला भाषण भी मोदी जी का कहा जा रहा है कि सारे भाषणों का रिकॉर्ड तोड़ रहा। 1 घंटा कुछ मिनट मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके समझ में आने लग रहा है लोगों को भी, और जो वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक की समझ रखते हैं, उन लोगों को भी अब यही लगने लगा है कि मोदी जी ने अब अपना आखिरी दांव चल दिया है। आखिरी दांव कुर्सी बचाने का, क्योंकि कुर्सी उनके हाथ से जाने वाला है। दरअसल दोस्तों आज 15 अगस्त है। ठीक आज से 1 महीने बाद मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। सितंबर में उनका जन्म दिवस आता है और 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद रिटायरमेंट जो है सुनिश्चित है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं जिनको 75 साल के बाद जो है रिटायर्ड कर दिया जाता है। अब कई महीनों से यही खबर आ रही है कि मोदी जी रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको उनसे कुर्सी ले लिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों 11 साल में पहली बार हुआ था कि मोदी जी आरएसएस के दफ्तर पुणे पहुंचे थे। और अब जी हाँ, अब कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था 75 साल के उम्र को लेकर, कि 75 साल में अब और दूसरों को मौका दिया जाए। जी हाँ, दूसरों को मौका दिया जाए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है राजनीति में आने का। ये बात मोहन भागवत के ज़रिए कही गई थी। अब दोस्तों मोहन भागवत का उम्र वाला बयान तो आपने सुना ही था कि मोहन भागवत ने किस तरीके से, जी हाँ, उम्र को लेकर जो बयान दिया था, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोहन भागवत ने क्या कहा था। मोहन भागवत कह रहे थे 1 महीना पहले कि 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, शॉल ओढ़ने पर समझे उम्र हुई है। तो इस तरीके की बातें जो है मोहन भागवत के ज़रिए कही गई थी। और अब मोदी जी का भी 75 साल होने वाला है, और 75 साल पूरा होने के बाद मोदी जी की कुर्सी पर बहुत बड़ा संकट जो है दोस्तों मंडरा रहा है। अब ऐसे में संकट जो मंडरा रहा है, अब मोदी जी के ज़रिए आज क्या किया गया और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि कैसे मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दाव जो है वो चलने लगे। और आरएसएस का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी दोस्तों कि आज जो लाल किले के प्राचीर से पहली बार हुआ है कि किसी आरएसएस संगठन को लेकर कोई प्रधानमंत्री इतना तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस के योगदान की बात कर रहे हैं दोस्तों, आज़ादी में आरएसएस का योगदान। इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखेंगे तो आज़ादी में कहीं से कहीं तक आरएसएस के योगदान का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज मोदी जी ने आरएसएस को, जी हाँ, आरएसएस को अपने बोतल में उतारने की पूरी कोशिश करती है। पूरी कोशिश संघ को खुश करने की आज जो मोदी की आखिरी कोशिश थी वो साफ तौर पर देखने सुनने को मिला। क्योंकि अब जो मोदी के साथ होने वाला है वो शायद बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस कुर्सी का मोह मोदी जी को कई सालों से लगा हुआ है वो कुर्सी का मोह जो है उनसे छीन सकता है। दरअसल दोस्तों आज़ादी के, जी हाँ, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा ने राजनीतिक हलकों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस कदम को संघ को खुश करने की हताशा बताई है। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के इस कदम को स्वतंत्रता संग्राम की भावना का अपमान और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास करार दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का पीएम मोदी पर यह हमला मोदी और उनकी सरकार पर मोहन भागवत के हाल ही के बयानों के संदर्भ में दिया गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, ये जानने के लिए दोस्तों पहले आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को लेकर क्या बयान दिया है, जिसके बाद इस तरीके की हलचल जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो क्यों बयान के बाद बवाल मचा है। दरअसल पीएम मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर आरएसएस की संस्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर संगठन की काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले का संगठन का जन्म हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक। इसके 100 वर्ष की राष्ट्रीय सेवा का गौरवपूर्ण और गौरवशाली जो पृष्ठ था वो देखने सुनने को मिला। पीएम ने आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा गैर संस्कारी संगठन बताते हुए इसे स्वयंसेवक की सेवा, समर्पण, संगठन और अनुशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये संगठन व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है और देश को इसके गौरवशाली इतिहास पर गर्व होना चाहिए। ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर लाल किले से आरएसएस को इस तरीके का खुलकर गुणगान करते हुए नजर आए हैं। इस पर विपक्षी दलों ने खासकर कांग्रेस के जरिए तीखी प्रतिक्रिया दी गई। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान को सबसे परेशान करने वाला बयान करार दिया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज के पीएम के भाषण का सबसे परेशान करने वाला तत्व किला की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था। ये एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का राजनीतिकरण करार देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के नुकसानदेह बताया है। जयराम रमेश ने इस पीएम मोदी की इस बात को लेकर कहा गया कि 75वें जन्मदिन से पहले संघ को खुश करने की हताश कोशिश जो है मोदी जी के जरिए की जा रही है। जयराम रमेश ने आगे अपने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा और आरोप लगाया कि 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पीएम मोदी की स्थिति कमजोर हुई और वो अब पूरी तरीके से आरएसएस और मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं और जिसका ये नतीजा है कि आज उन्होंने खुलकर आरएसएस का गुणगान किया है। कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया दोस्तों तब आई है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही के बयानों को लेकर भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चा हुई है, खासकर उनके 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट वाले बयान को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि यही वजह है कि इस वजह से जोड़कर देखा जा रहा है कि मोदी जी आज खुश जो है मोहन भागवत को, आरएसएस को करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की चैन की नींद जो है वो हराम हो चुकी है। उनका चैन सुकून सब कुछ छीन चुका है। 1 महीने का वक्त मोदी के पास और उस वक्त में आरएसएस को खुश करने के लिए लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के योगदान की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी, जिससे आरएसएस उन पर दया करते हुए कुर्सी उनसे ना छीने, ऐसी राजनीतिक हलकों में खासकर कांग्रेसों के जरिए आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।